चुनाव हम जीते या हारे, कल भी जनता के साथ थे और आज भी जनता के साथ रहेंगे, आगे भी जनता के साथ में रहेंगे। हमारे बाबूजी विधायक नहीं है कि हम ऊपर से पुश्तैनी राजनीति को लेकर आए हैं और हम ऊपर हवाई बातें कर देंगे। तो ग्राउंड में हम लोग रहे हैं, छोटे समाजों में पले बड़े हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं समाज को। डॉक्टरी भी शुरू किए तो जनता की सेवा के लिए शुरू किए। हमारे टीम में जितने भी डॉक्टर हमारे अस्पताल में वर्क करते हैं, सभी का एक ही भावना रहता है कि लोगों का सेवा करना है। आज महीना के अगर 100 पेशेंट देखते हैं तो करीब करीब 40 पेशेंट विदाउट फी देखते हैं। आज कल्याणपुर की जनता 3 बार बना के देख लिया, जदयू को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है, राजद को भी देखा है। तो एक बार कहेंगे कि अब निर्दलीय एक युवा को देखिए कि क्या जनसुराज पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं पार्टी, तो छोड़ने का वजह क्या रहा और जनसुराज पार्टी में ही क्यों ज्वाइन हुए? कि जनसुराज बाकी पार्टियों से अलग नहीं है। जैसी सारी पार्टियां चल रही है बिहार में, सेम जनसुराज भी है। हमारे हिसाब से लगभग अभी बिहार के सभी दल जो है दलदल है। तो विवेक रंजन फैसला किया है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं कल्याणपुर से तो निर्दलीय लड़ें। दोस्तों, अभी हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक युवा हैं जो काफी लोकप्रिय हैं अपने विवाद बातों को लेकर, और ये जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर देते हैं और कुछ ही समय बाद ये जनसुराज से भी अलविदा लेते हैं, यानी कि पार्टी से इस्तीफा देते हैं। जनसुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर की, उस पार्टी से इस्तीफा ले लेते हैं। और आगे क्या है इनका फैसला जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर विवेक रंजन, ये डॉक्टर भी लगाते हैं अपने नामों में और ये डॉक्टर हैं, इनका क्लिनिक भी चलता है कोटवा में, और ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है विवेक जी। सबसे पहले सत्याग्रह टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमारी बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का। आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी आप राजनीति में क्यों आए। डॉक्टरी की एमबीबीएस आप किए हैं तो क्लिनिक चलाना चाहिए, अधिकतर जो हेल्थ में आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन राजनीति फील्ड में क्यों आ गए? देखिए, हम शुरू से डॉक्टरी भी शुरू किए तो जनता की सेवा के लिए शुरू किए। हमारे टीम में जितने भी डॉक्टर हमारे अस्पताल में वर्क करते हैं, सभी का एक ही भावना रहता है कि लोगों का सेवा करना है। आज भी हमारे यहाँ हम महीना के अगर 100 पेशेंट देखते हैं तो करीब करीब 40 पेशेंट विदाउट फी देखते हैं आज भी। तो हम शुरू से ही सेवा भावना से ही अस्पताल को शुरू किए थे। और लेकिन आगे चल के जनसुराज पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं पार्टी, तो छोड़ने का वजह क्या रहा और जनसुराज पार्टी में ही क्यों ज्वाइन हुए थे? जनसुराज पार्टी हम इसलिए ज्वाइन किए थे कि जनसुराज शुरू से कहती थी कि पुश्तैनी युग की राजनीति को खत्म करेगी, लेकिन हमें जनसुराज जिसके चलते, जिससे प्रभावित होकर हम जनसुराज ज्वाइन किए थे, अब लग नहीं रहा है कि उनकी वो पार्टी रह गई है। सबसे पहली चीज है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी बने तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेता है किसी भी पार्टी का। तो हमें लगा, हम अपनी अनुभव बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी अब रणनीतिकार ही बनकर रह गए जनसुराज में। यानी कि आप कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर ने इतना मेहनत से जो खड़ा किया है, वो जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है? एकदम क्लियर है। ये बात उदय सिंह जी अपने इंटरव्यू में भी बताए हैं कि जनसुराज जो परिकल्पना थी वो हमारी ही थी, जिसको प्रशांत किशोर जी ने ग्राउंड पे उतारने का काम किया है। तो यही वजह रहा कि जनसुराज पार्टी आप छोड़ दिए? यही वजह रहा। दूसरी चीज, हम एक चीज नोटिस किए कि जनसुराज बाकी पार्टियों से अलग नहीं है। जैसी सारी पार्टियां चल रही है बिहार में, सेम जनसुराज भी है। टिकट देने का क्राइटेरिया, जनसुराज बड़ी बड़ी बातें की कि वोटिंग कराएंगे या मतलब बहुत सारी बातें, लेकिन लगभग वो भी जैसे बाकी पार्टियों ऊपर से ही बड़े लोगों को हायर कर लेती है, तो वही क्राइटेरिया जनसुराज की भी लगभग है, इसलिए हमने पार्टी से इस्तीफा दिया। तो आगे क्या करना है? आगे कौन सी पार्टी का आप झंडा लीजिएगा? क्योंकि बिहार में अलग अलग बहुत सी पार्टियां हैं, तो आगे विवेक जो रंजन डॉक्टर साहब हैं, आगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? कौन सी पार्टी का झंडा लेकर? हमारे हिसाब से लगभग अभी बिहार के सभी दल जो है दलदल है। तो विवेक रंजन फैसला किया है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं कल्याणपुर से तो निर्दलीय लड़ेंगे। कोई पार्टी, किसी पार्टी का झंडा, किसी नेता का झंडा उठाने का काम नहीं। हम कल्याणपुर की जनता को झंडा उठाएंगे, कल्याणपुर की जनता को चरण पकड़ेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि ये गरीब किसान का बेटा आपके समक्ष आया है। इतना दिन तो कल्याणपुर की जनता 3 बार बना के देख लिया, जदयू को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है, राजद को भी देखा है। तो एक बार कहेंगे कि अब निर्दलीय एक युवा को देखिए कि क्या कुछ करके दिखाता है। तो क्या मुद्दे होंगे, क्या जनता को भी जाइए, क्योंकि 25 में चुनाव आपको लड़ना ही है? जी, चुनाव तो मन बना लिए? जी, चुनाव तो 25 में लड़ना है। कहाँ से लड़िएगा? आपका पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि राजनीति पैसे का खेल हो गया है। देखिए, हम जनता हमारी है और हमारे जो सगे संबंधी साथी हैं उन लोगों से हमारी उम्मीद है कि हमें चुनाव। रही बात पैसों की, तो हमें करप्शन बढ़ानी नहीं है कि हम पैसे से वोट खरीदेंगे। हम जनता की सेवा करते हैं शुरू से, आगे भी जनता का सेवा करेंगे और वही जनता हमको बिना पैसे का विधायक बनाने का काम करेगी। तो विवेक रंजन कैसे लड़ेंगे उन बड़ी पार्टियों से? क्योंकि एक तरफ भाजपा है जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और एक तरफ राजद है, महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है, वो भी वहाँ के विधायक है मनोज यादव। तो उनके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? एक तरफ सचिंदर सिंह भी पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे इन दोनों के बीच लड़ाई लड़िएगा? लड़ाई देखिए, लड़ाई तो जनता तय करेगी कि कौन होगा कल्याणपुर का
राजा या सेवक कल्याणपुर की जनता तय करेगी। लेकिन हमारी जो विजन है, हम जिस विजन को लेके जनता के बीच जाएंगे, वो विजन सारी पार्टियों से अलग है। क्योंकि हम एक किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, तो गरीब का दर्द हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। हमारे बाबूजी विधायक नहीं है कि हम ऊपर से पुश्तैनी राजनीति को लेकर आए हैं और हम ऊपर हवाई बातें कर देंगे। तो ग्राउंड में हम लोग रहे हैं, छोटे समाजों में पले बड़े हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं समाज को। चुनाव लड़ने से पहले तो सब लोग कहता है कि हम गरीब हैं, गरीब का बेटा है। जी नहीं, अब लोग को कहने से तो होगा नहीं। लोग जो हमारे बारे में जान रहे हैं उसको पता है कि विवेक रंजन कैसा लड़का है और कहाँ से उठकर इस जगह तक पहुंचा है। शुरुआती दौर में ही आपको बताया है कि हमारे बाबूजी विधायक नहीं है, ना हमारी दूर दूर तक परिवार में किसी को राजनीति से ताल्लुक है। तो जाहिर सी बात है कि हम गरीब किसान के लड़के हैं और हमारे बारे में जो जान रहे हैं उसको पता है कि विवेक एक गरीब का लड़का है। उम्मीद भी है हमें कल्याणपुर की जनता से कि हमें चुनकर लाएगा। तो आगे क्या रहेगा? जो मेरे दर्शक व्यूअर्स देख रहे हैं, कल्याणपुर के जनता के बीच कौन सा विजन लेकर आप जा रहे हैं और 25 में चुनाव लड़िएगा, तो क्या उम्मीद लोगों की रहेगी? विवेक जो रंजन डॉक्टर साहब हैं, उनको क्या देखकर लोग वोट करेंगे? देखिए, हमारी तैयारी जो है 25 के लिए, जो हमारी 5 डॉक्यूमेंट्री विजन है, जो हम चुनाव मैनिफेस्टो में अपना उसको जारी करेंगे। जब चुनाव हम लड़ेंगे तो उसको मैनिफेस्टो में जारी करेंगे। और रही बात, फिलहाल आपको बता दें कि शुरुआती दौर से हम जनता का सेवा जैसे किए हैं, मुफ्त चिकित्सक शिविर हो या फिर किसी यहाँ कोई अनहोनी होता है वहां पहुंचने में सबसे पहले विवेक रंजन पहुंचता है। चाहे कोई नेता कोई विधायक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन विवेक सबसे आगे रहता है। और चुनाव हम जीते या हारे, कल भी जनता के साथ थे और आज भी जनता के साथ रहेंगे, आगे भी जनता के साथ में रहेंगे। अंत में क्या कहेंगे जो दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहिए? कल्याणपुर की जनता से मैं यही अपील करेंगे कि आपने सभी पार्टियों का सरकार कल्याणपुर में बनाकर देखा, कल्याणपुर में सभी पार्टियों का विधायक जीता, एक बार एक गरीब किसान का बेटा आपके समक्ष हाथ जोड़कर आया है और उसको आप लोग चुन के लाइए। कल्याणपुर की जनता से ही हमारी अपील रहेगी। चलिए, बात कर रहे थे विवेक रंजन है डॉक्टर साहब, और ये कल्याणपुर विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं और कह रहे हैं कि हम 25 में जो चुनाव होगा उसमें हम निर्दलीय लड़ेंगे और अकेले फाइट करेंगे। और ये बता रहे हैं कि अलग अलग जो विधायक हैं जो जीत कर काम नहीं किए हैं उनके खिलाफ ये मोर्चा। ये है कि जब 25 में ये बिहार विधानसभा चुनाव में ये जब चुनाव लड़ेंगे तो जनता इनको किस तरह से समर्थन देती है। वीडियो पे क्या रहा है कमेंट में दोस्तों अपना राय दीजिए। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।